कोई इच्छा को पहले पढ़ देते हैं, वांछा बाद में पढ़ देते हैं, कोई वांछा को पहले पढ़ लेते हैं, इच्छा को बाद में पढ़ लेते हैं। कुछ भी हो, पर ये संलेखना समाधि का अतिचार आ गया है, दोष मरने की होना वांछा है। कोई ज्यादा बीमार पड़ गया, कोई ज्यादा बीमार पड़ गया, अगर ज्ञानी होगा, धर्म का स्वरूप समझा होगा, तो समता स्वभाव को बनाकर रखेगा, विचार करेगा कि अरे रे ये कौन सा भारी कष्ट है, मैंने इससे बड़े बड़े भारी भारी कष्ट नरकादी गतियों में जाकर के सहन किए हैं, अगर मैंने आज इन कष्टों को सहन नहीं किया तो पुनः अपने परिणाम बिगाड़ लिए, तो इससे भी भयंकर कष्टों में जा पड़ूंगा और बहुत समय के लिए मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे अपने आत्मा के क्षमता स्वभाव का आश्रय करना चाहिए। ये बहुत समय का नहीं है, कोई भी कर्म हमेशा साथ नहीं रहता, आया है तो जाएगा, कर्म भी छूटेगा, निर्जरा को प्राप्त हो ही रहा है, पर अगर मैं उसको समता भाव पूर्वक सहन करूंगा तो वो कर्म जल्दी निर्जरा को प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि अभी पाप कर रहा हूं, विवेकवान जैसा ज्ञानी होगा वैसा चिंतन करेगा, क्योंकि सभी जीव एक जैसे ज्ञानी तो होते थे, सबकी अपनी अपनी योग्यता अलग अलग है। तो अगर ये रोग बीमारियां जीव के हो जाती हैं तो जीव को बोधि दुर्लभ है। आचार्य भगवान ये बता रहे हैं, कोई जीव शरीर से धन संपन्न है, सब कुछ है, पर शरीर से विकलांग, बोधि दुर्लभ। ये सब कारण इस जीव को इन पर्यायों में अपने अपने कर्मानुसार प्राप्त हुए हैं। आज तक विचार करो अपन संसार में क्यों है, अपन क्यों भगवान नहीं बने? क्या भगवान बनने की योग्यता अपने में नहीं? क्या अनादि से आज तक अपने में भगवान बनने की योग्यता नहीं थी? अरे योग्यता तो है, पूर्ण योग्यता है, अपूर्ण भी नहीं, पूर्ण योग्यता है, पर जो कर्म साथ लगे हुए हैं अनादि से, जीव का कर्म के साथ अनादि संबंध है। इस जीव को अपनी आत्मा की योग्यता का और कर्मों के प्रभाव का आज तक ज्ञान ही नहीं हुआ। जब जब दोनों का ज्ञान नहीं होगा और दोनों को के लक्षणों को जान करके दोनों में भेद विज्ञान नहीं होगा, समझ ही नहीं होगी, तब तक जीव अपने आत्मा का हित करेगा कैसे? तो इन पर्यायों को अगर आज अपन पुनः धारण करके यहाँ आकर के बैठ गए हैं, तो किस कारण से? बोधि की प्राप्ति न होने के कारण। और अगर पूर्व में ही बोधि प्राप्त हो गई होती तो यहाँ नहीं होती, फिर कहाँ होती? जहाँ होना चाहिए था वही होते। इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने उपदेश किया है कि ऐसे निरोग शरीर का मिलना, सर्वांग शरीर का मिलना बहुत दुर्लभ है।
कदाचित निरोगी शरीर भी मिल गया पर आयु लंबी नहीं थी। तो क्या हो गया? इतनी तो घोषणा ही है अभी वर्तमान में सिद्धांत में कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ही सम्यक मनुष्य को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता। अब मनुष्य जन्म ले लिया, 6-7 वर्ष तक जीता रहा तो मर गया, हो गई बोधि की प्राप्ति। सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता नहीं प्राप्त पूरी हो पाई, रत्नत्रय पूरा कहां से प्राप्त होगा? इसलिए बोधि बहुत दुर्लभ है। आचार्य भगवान कहते हैं लंबी आयु भी पाई तो कभी रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ साधकों की संगति प्राप्त नहीं। अतीत की सारी योग्यताएं अगर मिल भी गई, मनुष्य आयु भी मिल गया, उत्तम कुल भी मिल गया, धन संपन्नता भी हो गई, सर्वांग शरीर मिल गया, निरोगी शरीर मिल गया, लंबी आयु भी प्राप्त हो गई, इन सब के प्राप्त होने के बाद अगर रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ साधकों की संगति नहीं मिली तो भी मां कह रही है कि मिल तो गई हमें संगति। अरे आपको तो मिल गई पर सोचो तो जरा कितनों को नहीं मिली, कितनी दुर्लभ है। जीव कितने जीव जन्मे हैं उत्तम कुल में, मैं ये बता रहा हूं। तो ये देखो उत्तम कुल में भी कितने जीव जन्मे हैं, धन संपन्न भी है, कोई ऐसी बात भी नहीं है कि कोई सुबह की व्यवस्था हो जाए तो शाम की व्यवस्था करनी है। निरोगी शरीर भी है, इतना तो शरीर योग्य है कि कुछ कर सकता है, पर काय में उलझे हुए हैं रोटी कपड़ा और मकान। और जिनके पास रोटी कपड़ा मकान है वे धन की इतनी चाहे लिए बैठे हैं कि सोचते हैं कि दुर्गा में सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊं, अपने क्षेत्र में मैं सबसे ऊपर हूं। जो जिस क्षेत्र का व्यापारी है उसमें भी मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। अरे हो जाएगा ऊपर तो तुम सबसे ऊपर थोड़ी ना पहुंच जाओ। सबसे ऊपर पहुंचाने वाला कोई है तो केवल रत्नत्रय मार्ग। यहाँ की ऊंचाई इतने नीचे ले जाएगी कि खोजने से भी ना मिलोगे कि कहां पहुंचे। पर रत्नत्रय की चोटी पर जो पहुंच गया वो ध्यान रखना लोयब गठगण, वो लोकाग्र पर स्थित हो जाता है। इसलिए रत्नत्रयधारी साधकों की संगति आसन्न भव्य निकट भव्य जीवों को ही रुचिकर लगती है। ध्यान रखना, ये तुम जो जिनेंद्र भगवान की देशना आज सदगुरु के मुख से सुन रहे हो, कोई ना कोई तुम्हारा भी भाई पूर्व पर्यायों का इतना प्रबल पुरुषार्थ रहा है कि जिसके कारण आज तुम्हारा ऐसा सातिशय पुण्योदय में आया है कि हम सदगुरु के मुख से यह जिनेंद्र देश में सुनेंगे, बात सुनेंगे, क्योंकि हमारे आत्मा के लिए और तुम्हारा क्या प्रयोजन बताओ। यहाँ पे तुम्हें धन मिलता है क्या, भोजन मिलता है क्या, है जीवलोक योगी कोई भी साधन अगर तुम्हें यहां मिलता हो तो बताओ। एक भी साधन तुम्हें यहां नहीं मिलता। अभी तुम उन सब साधनों को छोड़कर कितनी देर बैठते हो? सिर्फ इसलिए कि यहां
के हित की बात मिलेगी। इतना सा प्रयोजन मात्र है जीव का। और ये भाव है कि यही बात सर्वश्रेष्ठ है। तब सुनने बैठे। इसके पीछे तो कारण तो यही। एक बात और बताएं, ये बात सही कह रही है माँ कि आपके पास अगर ये धर्म होगा, ये तो इसके निमित्त से जो पुण्य संचय हो रहा है उससे सारी चीजें स्वयं प्राप्त होने लग जाती हैं। ये तो जिनेंद्रियों की वाणी तो कल्पवृक्ष है, वहां जो मांगो वो मिल जाता है। तो ध्यान रखना, आप पूजन में कहते हो शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। देखो आप जिनेंद्रियों की पूजन करके पूर्ण रूप से निवृत्त हो चुके हैं, ठीक है ना? अब जिनेंद्रियों के पूजन से निवृत्त होने के बाद आप क्या चाहते थे, क्या भावना करते हैं आप? तो आपकी भावना क्या रह गई है आप? कि शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का सुजस कहे के, दोष ढाकू सभी का। देखो तो कितनी उत्तम भावना होती है। एक आसन्न भव्य निकट भव्य जीव की ही ऐसी भावना हो सकती है, ध्यान रखना। और ऐसा आचरण वो ही कर सकता है जो वास्तव में निकट भव्य। तो लाभ सत्संगति का। हे भगवान, मैंने जो भी पुण्य प्राप्त किया हो उस पुण्य के उदय में मुझे सत्संगति का लाभ प्राप्त हो जाए, वहां खर्च हो जाए हमारा पुण्य। तो रत्नत्रय के धारक साधु जनों की संगति नहीं मिलती, और किसी प्रकार अगर पुण्य के उदय से साधु संगति का लाभ भी हो जाए तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तत्वार सिद्धांत रूप सम्यक की प्राप्ति दुर्लभ है। अहोदिशील जो तो बिना पावे साहु संसग्रम, अह तम भी कहे भी पावदी सम्मतम कहे भी अयुतुलहम। सम्यक की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे भी जीव हैं जो रत्नत्रयधारी साधुओं की संगति भी करते हैं, पर उनसे सम्यक तो प्राप्ति का मार्ग नहीं प्राप्त कर पाता। उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है वो बात रुचकर नहीं लगती। बस संगति करेंगे। अनेक प्रकार के जीव हैं, जब भी रत्नत्रयधारी की संगति होगी तो आज नहीं तो कल लाभ तो उसे होना ही होना है, क्योंकि अगर संगति ऐसी करी है तो इस संगति का फल तो बेटा तुम्हें मोक्ष मार्ग ही मिलेगा। पर हाँ, कई प्रकार के जीव होते हैं संसार में। एक जीव वह है जो रत्नत्रयधारी की संगति करके उनकी विनय करता है। एक जीव वह है जो रत्नत्रयधारी की संगति करके उनकी अभिनय करता है तो संगति। पर संगति में भी देखो कैसे जीवों के परिणाम है, एक के अंदर विनय का परिणाम है और एक के अंदर अभिनय का परिणाम है। और एक जीव अभिनय कर रहा है और सैकड़ों जीव उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, और एक जीव विनय कर रहा है और सैकड़ों जीव उसकी भी
खोदना कर रहे हैं, उन सबको अलग अलग फल प्राप्त होने वाले हैं। ध्यान रखो। पद्म पुराण जी में एक कथानक आता है। एक आचार्य संघ समेत शिखर जी की वंदना के लिए जा रहा था, रास्ते से गुजर रहा था। तो उस गांव में जितने लोग थे वो नहीं जानते थे कि रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ मुनिराज क्या होते हैं, इन साधुओं का क्या स्वरूप होता है, नहीं पहचानते थे। तो वो उनके साथ अभद्र मन वचन काय की चेष्टाएं करने लगे। यह देख करके उस नगर में रहने वाला एक कुम्हार जो घट बनाता था, कुम्हार, उसने देखा तो उसने गांव के लोगों को समझाया कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से महान पाप कर्मों का बंध होता है, इत्यादि इत्यादि। उसने अपने विवेक से उन सबको समझाया, उन सबको रोका। उस जीव को उस समय पुण्य का बंध हुआ। और जिन जीवों ने मुनराज साधु संघ की अवज्ञा की, अवहेलना की, अनादर किया, अभिनय की, उन सबको पाप कर्म का बंध हुआ। एक बार नगर में कोई घटना घटित हो गई और नगर में जब घटना घटित हुई तो जो राजा था, राजा को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उसने पूरे नगर में आग लगा दी। सारे नगर के जीव जल करके नष्ट हो गए। पर जो कुम्हार का जीव था वो पुण्योदय से कुछ दिन बाहर गया। कौन बचा? केवल एक कुम्हार का जीव बचा और बाकी सब जीव जल करके नष्ट नष्ट नष्ट। आगे भी उसमें कहा गया है, वे सब कौड़ी हुए और जो कुमार का जीव था वो सेठ बन गया। वे सब कौड़ियां सेठ ने खरीद ली। ये क्रम चलता रहा। आगे जाकर के फिर वो सब 60,000 सगर चक्रवर्ती के पुत्र हुए।